हाय, तो आज मैं फाइनली मंदिर का जो है वो चेंज करने का मैंने कर ही लिया। एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रही थी और मैंने इस चीज़ का स्ट्रेस भी ले रखा था कि मुझे मंदिर के अंदर कुछ लगाना है पेपर। फिर जब मैं लेकर आई अपने आप को, मतलब मैंने स्ट्रेस में डाल लिया 4-5 दिन कि मुझे आज जाना है। आज करते-करते फिर मेरी एक दिन फ्रेंड आ गई, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं चली जाती या कुछ भी। ऐसे करके फिर मैं जब लेकर आई तो नवरात्रे चल रहे थे, कलश हटा नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद फिर 4-5 दिन निकल गए, यही सोचते आज करती हूँ, कल करती हूँ, बस काम ख़त्म ना होने का नाम लेते हैं, तो इस चक्कर में। बट आज मैंने सारे काम साइड पे किए, सब बाद में करूँगी। पहले मुझे मंदिर का जो कवर है लेकर आई हूँ, क्योंकि देख-देख के मुझे और स्ट्रेस हो रहा था कि अब ले आई हूँ, क्योंकि मैंने कई दिन तक हस्बैंड को बार-बार कि जंबो चलते हैं, वहाँ से लाती हूँ, ऐसे-वैसे करते-करते कितने दिन लगा दिए हैं ऑलरेडी। तो आज मुझे बस ये करना ही है। और जब मैं इसे करने बैठी, तब हस्बैंड कहते कि थी स्प्रे कर देते हम, एक वाइट बॉटल है हमारे पास और एक मैं ले आता हूँ। फिर मैं भी स्ट्रेस में आ गई कि हाँ, वो ही करते हैं, वो ही सही रहेगा कि ये सही लगाना, क्योंकि लगाना बहुत ही मुश्किल है। ये छोटा-सा मंदिर है, तो उसके अंदर किस तरह से लगेगा, और कीलें भी लगी हुई हैं सेल्फ के लिए, तो ये कैसे एडजस्ट होगा। तो अर्शु अपने ही कान में आटा जो खेलने के लिए लेता है रोज़, वो डालने की कोशिश कर रहा है, और हस्बैंड और मैंने देखा तो गुस्सा भी आता है कभी कि क्या करें यार, ये बच्चा सच में 1 सेकंड के लिए छोड़ो नहीं तो बस ये काम स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब मैं जो ये लेके आई, टेढ़ा लगे या जैसा भी लगे, मुझे अब ये लगाना है कि उनके नाम से लाई हूँ, तो मुझे अब ये करना ही है। फिर बहुत ही देर लगी इसको सेट करने में, क्योंकि किसी तरफ भी रुक नहीं रहा था और सेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने टेप से ही एडजस्ट कर दिया कि जितने टाइम तक चलो जितना निकलता है, बट अब उनके नाम से लाई हूँ तो अब मुझे फिक्स करना ही है। ये नहीं करना कि अब नहीं लगाती, स्प्रे लेके आऊँगी तो करूँगी, नहीं। फिर जैसे तैसे जितना भी, थोड़े से इसमें बिल्कुल सही एकदम तो नहीं लगा है ये, बट जैसे भी लगा लगाया मैंने। कि दिवाली भी है, मुझे होता है कि दिवाली पे चाहे 1 यूरो की या 1 फूल ही लेकर आएँ, बट मंदिर के लिए कुछ आएगा, नवरात्रे हों या दिवाली हो। एक बार तो ऐसे हुआ कि भोलेनाथ जी की मेरे पास बहुत बड़ी फ़ोटो है इंडिया में, तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने कल ही फूल लेकर आई थी तो आज नहीं लेके आती। लेने गई और एक मुझे पसंद नहीं आए, लड़ियाँ जो होती हैं, और मैं आ गई घर। तो जब घर हम आए, मंदिर में जो हार था 1 दिन पहले लेकर आई थी, वो टूटा हुआ, कि मतलब उसी दिन लेकर आना है, दिवाली पे कुछ चढ़ाना है शिव जी को। तो बस ये होता है मुझे नवरात्रों में, या फिर जब दिवाली होती है, चाहे 1 फूल ही लेकर आए नया, बट मंदिर के लिए आएगा कुछ नया। फिर मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ज़मीन पे रख के कटिंग की थी, और फिर मंदिर अपना सजा दिया। अब मुझे जाना है जम्बो। अब मुझे वहाँ की तलब मची हुई है जाने की, कि बस चली जाऊँ और कुछ सामान लेकर आऊँ वहाँ से। एक तो वहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और प्राइस भी दूसरी मार्केट्स के हिसाब से कम होता है, तो इसलिए भी मुझे है वहाँ पे जाना है, क्योंकि बहुत वैरायटी होती है। यहाँ मैंने चेक किया, मुझे कुछ नहीं ऐसा मिला कि जो मंदिर छोटा है तो कुछ छोटा-छोटा सा सामान इसके अंदर सजा सकूँ। तो अब हम जाएँगे जंबो। तब तक के लिए इस तरह से सजा दिया, और माफ़ी माँगी माता रानी, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। इतने दिन से कवर लेकर आई थी और आज जाके सेट किया। फिर अर्शु को दिया एप्पल और बिठाया कार्टून्स पे, और फिर मैंने अब सारी क्लीनिंग कर दी, क्योंकि मंदिर हटा के भी क्लीनिंग की थी, तो फिर मैंने कहा चलो कर ही देती हूँ। और साथ ही साथ की किचन की क्लीनिंग, ये मुझे 1 वीक में 1 बार तो या 2 बार करना ही होता है। बट सामान बहुत ज़्यादा हो गया और जगह बहुत कम है, तो उस वजह से सब मेसी लगता रहता है। बट कोई बात नहीं, जैसा है बहुत ही बढ़िया है। हम सुकून से रह रहे हैं, खुश हैं, ये मेरे लिए तो मेन बात है, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए तो। और फिर मैंने की किचन की क्लीनिंग, उसमें से थोड़ा-सा कवर जो है मैंने बचा लिया था। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे जो गैस के पीछे रखा होता है, वो निकाल दिया। तो हस्बैंड कहते तू जल्दी-जल्दी काम कर, मैं अर्शु को ना बाहर खिलाता हूँ, तब तक उसके साथ फुटबॉल खेलता हूँ, तो जल्दी से निपटा ले अब, क्योंकि तू एक काम करने बैठी थी और सारे कर लिए। और फिर मैंने किचन की बैक साइड पे गैस के, कि ऑयल ना लगे दीवारों पर, तो इसलिए ये वाला थोड़ा-सा लगा दिया। और मंदिर में थोड़ा-सा रह गया है, वो मैं और इस सेम लेकर आऊँगी तो फिर लगाऊँगी। फिर इस तरह से सारी अपनी सेटअप कर दिया, चॉपर भी हैंग कर दिया, और सारा सामान निकाल के क्लीन की। बट ये कुछ देर में क्या, कुछ मिनटों में ही फिर से वैसा ही हो जाने वाला है। पता नहीं क्यों ऐसा है, बट ये है मेरे साथ तो प्रॉब्लम। शायद यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए है ऐसा। और फिर उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी से निपटाने की कोशिश की काम, क्योंकि खाना भी बनाना है, टिफ़िन का भी और अपना भी सबका।
तो बस फिर जल्दी से क्लीन करके तो सेट कर दिया। बट अच्छा लग रहा था, और साथ में तेल जो गिरता है पीछे खाना बनाते हुए वो अब बच जाएगा, दीवार गंदी नहीं होगी। और मॉर्निंग लेकर आए थे हस्बैंड सब्जियां, उन्हें भी साथ की साथ ही अब सेट कर देती हूँ क्योंकि जो उसकी भी मिट्टी वगैरह नीचे गिरेगी आलू की, वो भी अब क्लीनिंग तो कर ही रही हूँ किचन में, वो भी निकल जाएगा साथ में, ऐसे सोच के। मतलब एक औरत के काम है जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, कहीं से भी शुरुआत हो बट एंड तक तो उसकी बस हो जाती है कभी कुछ ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह से ये क्लीन हो गया। जो गैस का चूल्हा है वो भी ख़राब हो रखा है, पेंट उसका उतर चुका है, जल के इतना यूज़ होता है। और साथ ही साथ मंदिर के जो कपड़े थे डिप कर दिए, क्योंकि डिप होंगे तो ये आज ही वॉश हो जाएंगे, नहीं तो 1-2 दिन फिर और लग जाएंगे। आज करती हूँ कल करती हूँ। तो ये सारे बर्तन वगैरह सब क्लीन किया, सब रखा, और फाइनली किचन को क्लीन करके मैं बाहर हुई, और साथ ही फिर अपना फेस वगैरह क्लीन किया। बाथरूम में सुबह नहाने से पहले क्लीन कर चुकी थी, नहीं तो मैं कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ, ऐसे वहम सा हो जाता है बाथरूम क्लीन करने के बाद। सिर्फ मॉप वगैरह लगाया तो इसलिए मैंने कर लिया। और फिर फ्रिज से निकाली पालक लेकर आई थी, वो सब ख़राब हो रही थी, और टिफ़िन के लिए बनाई गाजर मटर आलू की सब्ज़ी। और फिर हम इवनिंग में देने गए, साथ ही साथ अर्शु को फाउंटेन पे घुमाया जब तक वो लेने आ रहे थे। तो फिर उसके बाद हम गए चर्च, और फिर हम आए घर। तो बस इस तरह से आज का दिन भी निकल गया। बट मेरा मंदिर का जो मेन काम था ना वो हो गया। और हस्बैंड को मैंने बोला यहाँ पे क्रीम रोल मिलते हैं पास ही, तो वो खाते हैं, बट एक ही लेना है, 1-2 बाइट खानी है मुझे, ज़्यादा नहीं। बट हस्बैंड ने फिर एक वो ले लिया और एक और पेस्ट्री ले ली। फिर अर्शु तो इतना खुश हो गया कि जैसे पता नहीं इसे कुछ खाने को मिलता ही नहीं है कि मुझे मीठा कुछ खाने को मिलेगा ऐसे। बट ये बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होते हैं यहाँ की स्वीट्स, मीठी होती हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो बहुत ही खुश हो गया अर्शु।